अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या ये इज्जत पाना चाहोगे दुनिया में भी और आखिरत में भी? कौन नहीं चाहता इज्जत पाना? हर कोई चाहता है। इज्जत चाहते हो, बुलंदी चाहते हो, अपना नाम हमेशा के लिए इस दुनिया में रकम करना चाहते हो, तो सिर्फ मेरा मैसेज इतना सुन करके जाओ, बेदाम ही बिक जाइए बाजार नबी में। बेदाम ही बिक जाइए बाजार नबी में। इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व तआला व बरकातहू। यकीन है नाजरीन आप लोग खैरियत और आफियत से होंगे। नाजरीन आज मैं आप सब के लिए एक बहुत ही खूबसूरत तकरीर का रिएक्शन वीडियो लेकर के आया हूँ। बहुत ही खूबसूरत तकरीर है, आप सुने आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में हजरत तकरीर करते हैं। आइए हम सब मिल करके उनकी तकरीर को सुनते हैं। जब तक के मदीने से इशारे नहीं होते, रोशन मेरी किस्मत के सितारे नहीं होते। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता ना था, या रसूल अल्लाह तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या ये इज्जत पाना चाहोगे दुनिया में भी और आखिरत में भी? कौन नहीं चाहता इज्जत पाना? हर कोई चाहता है। इज्जत चाहते हो, बुलंदी चाहते हो, अपना नाम हमेशा के लिए इस दुनिया में रकम करना चाहते हो, तो सिर्फ मेरा मैसेज इतना सुन करके जाओ, बेदाम ही बिक जाइए बाजार नबी में। बेदाम ही बिक जाइए बाजार नबी में। इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। जो हुजूर के बारगाह में अपने आप को वक्फ किया, कभी खसारे में नहीं गया है, कभी खसारे में नहीं गया है। हमने देखा है हबशा के बिलाल, अगरचे गुलामी किसी और के पास थी उनकी, लेकिन जब आज़ाद होकर मेरे मुस्तफ़ा के कदमों में आए तो रसूलुल्लाह ने काबे की छत पर पहुंचा दिया। और ऐसा जिंदा है, आज हर बच्चा जानता है बिलाल हबशी का नाम। कौन नहीं जानता है? इज्जत के साथ जिक्र आता है। और फिर मैं साथ में ये भी बता दूं, वो हबशी थे और हबशा के रहने वाले निहायत काले रंग के होते। आपने देखा होगा हबशा के रहने वाले, लेकिन कसम खुदा की कभी आज तक दिल में ये बात आई कि काले थे तो उनकी इज्जत नहीं थी? मुआज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, कभी नहीं, बल्कि चांद भी उनकी खूबसूरती पर रश्क करता होगा। और आज करोड़ों मुसलमानों को बिलाल की भी एक झलक नजर आ जाए तो अपनी जान देने को तैयार होंगे। सच बात है या नहीं? क्यों? अब रंग नहीं देखा जाता, अब सिर्फ निस्बत देखी जाती है। हुजूर से जो वाबस्ता हो गया फिर उसकी इज्जतों के क्या कहने। इसीलिए शायर ने कहा था, एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, खाक के जर्रों को हमदोश सुरैया कर दिया। खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। इज्जत चाहते हो तो सिर्फ यही बात है नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की। और यही एक जुमला ये भी सुन करके जाओ, हम उनकी बात क्यों ना करें हुजूर की? सुन्नियों, तुम्हारा अकीदा ये है या नहीं? मैं पूछता हूं, तुम्हारा ये मानना है या नहीं? जो मुर्शिद गिरामी हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह अलैह ने अपने कलाम में फरमाया था, जहां में उनकी चलती है। शेर सुना है आपने? जहां में उनकी चलती है, वो दम में क्या से क्या कर दे, जमीन को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे। ये हुजूर ताजुश शरिया ने फरमाया था, जहां में उनकी। ठंडे हो गए अभी आप? कलकत्ता वाले ठंडे कभी नहीं होते। मैंने आपसे कहा है कि अंदर का टेम्परेचर वही बरकरार रखो। जहां में उनकी, किसकी? मदीने के ताजदार की, हुजूर की चलती है। अब आओ दुनिया में हमने देखा है कि यहां पर जिसकी चलती है हुकूमत, सब उसकी बोलते हैं। बल्कि जीत कर किसी भी पार्टी से आए, सत्ता किसी के पास है तो पार्टी बदल के बेचारा इधर आ जाता है, बिक जाता है। अभी देखना, अभी इलेक्शन हुए होंगे, इधर के उधर घोड़े बेचे जाएंगे, खरीदे जाएंगे। आपको पता है, जिसके हाथ में हुकूमत आती है, बहुत सारे बड़े बड़े लोग बिक करके उधर चले जाते हैं। क्यों? उनसे पूछा जाए तो ये कहते भी हैं कि भाई हुकूमत इनकी है, सत्ता इनकी है, साथ में रहेंगे तो काम भी बनेगा, अपना काम भी बनेगा, कुछ फंड भी मिल जाएगा, दूसरों का काम भी होगा। उनके पास तर्क ये है, दलीलें ये है। इसलिए मैं कहता हूं, ऐ नादानो,
जब ये दुनिया का दस्तूर है कि जिसके पास सत्ता हो, हुकूमत हो, तुम सब कुछ छोड़ करके ज़मीर भी बेच करके उनके साथ चले जाते हो, तो फिर सुन्नियों का ये मामूल होना चाहिए जहां में उनकी चलती है। हम हुजूर के दरबार के गुलाम क्यों ना बन जाए, इसलिए कि इधर आ जाए, अपना भी बन जाए, आखिरत भी बन जाए, दुनिया भी ठीक हो जाए, उक़बा भी ठीक हो जाए। हुजूर की जब चलती है तो उस हुकूमत के साथ क्यों ना हो। इसी को आला हजरत ने कहा था, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हुकूमत यहाँ भी है और क़यामत के दिन भी देखना है उनकी शहंशाही को। इसलिए जहां में उनकी चलती है तो आ जाओ ऐ सुन्नियों, किसी की जय विजय क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। इज्जत के मुतालिक मैं बात मुकम्मल कर दूं, इज्जत किसकी, अल्लाह की है, इज्जत रसूल की है, इज्जत नबी पाक के गुलामों की है। बस समझ की देर है। कुरान साथ में ये भी कहता है, वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यअलमून, लेकिन मुनाफिक इस बात को नहीं जानते। इज्जत अल्लाह की है, इज्जत रसूल की है, इज्जत ईमान वालों की है, और ये इज्जत देखनी है तो अर्श हक है, मसनद रिफात रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। क़यामत के दिन तो सबको समझ में आ जाएगा आज ज्यादा से ज्यादा हमारे साथ क्या किया जा सकता है। ज्यादा से ज्यादा वही किया जाएगा जो हमारे आबा व अजदाद के साथ किया गया, कभी कैद में, कभी फांसी पर, कभी कोड़ों पर, कभी जंजीरों में। इससे ज्यादा क्या कर सकते हो। लेकिन एक बात याद रखना, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। हकीकत है या नहीं, हकीकत यही है। हालात आज जैसे भी हो, ऐ सुन्नियों इस बात को याद रखो, इज्जत रसूलुल्लाह के साथ वाबस्ता होने में है। आपको कभी भी समझौते की जिंदगी पर मजबूर होना पड़े, समझौता कर लेना, पानी ना मिले, खाना ना मिले, कपड़े ना मिले, घर ना मिले, इस बात पर समझौता किया जा सकता है। लेकिन कसम रब्बे जुल जलाल की, अगर तुमसे यह कह दिया जाए रसूल पाक का नाम छोड़ दो और जिंदगी गुजारो, कभी नहीं हो सकता। जो जान मांगो तो जान दे दे, जो माल मांगो तो माल दे दे, मगर यह हमसे कभी ना होगा, नबी का जाहो जलाल दे दे। इस अजमत के साथ, इस निस्बत के साथ जो जिंदगी गुजारता है, मौला उसको सलामत रखता है। आओ उन कुत्तों से पूछो तुम्हारे नाम कहाँ चले गए, जो गुस्ताखियां करते थे, जो बैठकर भौंकते थे। वो अपने जमाने में थोड़े दिनों के लिए शोहरत बटोर सकते हैं, लेकिन नाम जिंदा कभी नहीं रहेगा। अबू जहल, उतबा, शैबा ने भी हुजूर को गालियां दी थी। किसको याद है वो गालियां? याद है किसी को? पूरी दुनिया में से पूछ कर क्या पता नहीं क्या गालियां देते। हाँ इतना मालूम है गुस्ताख थे, गुस्ताख थे। गालियां क्या देते किसी को नहीं याद है। इस तरह हर जमाने में आए हुजूर के खिलाफ भौंकने वाले और गालियां देकर चले गए, उनका निशान खत्म हुआ, ना उनका कलाम बाकी रहा, ना नाम बाकी रहा। लेकिन जो हसन बिन साबित ने रसूलुल्लाह की बारगाह में कहा था वो आज तक महफूज है। क्या कहा था? व अहसनु मिन कलम तरक़त आईनी व अजमलु मिन कलम तलिदिन निसाओ। या रसूल अल्लाह, आपसे ज्यादा हसीन मेरी आंखों ने देखा नहीं, आपसे ज्यादा खूबसूरत किसी माँ ने जना ही नहीं। उन्होंने जो हुजूर की बारगाह में कहा था, मौला ने उनका कलाम भी जिंदा रखा, उनका नाम भी जिंदा रखा। 700 साल के बाद हुजूर की वफात के शरफुद्दीन बूसीरी मिस्र के रहने वाले अजीम बुजुर्ग हैं, लकवा हो गया, फालिज हो गया, तो आपने कलम उठाया और हुजूर की शान में लिखना शुरू किया। हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़तहिमी मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वस्सक़लैनि वल फ़रीक़ैनि मिन अरबिन व मिन अजमी या अकरमल ख़ल्क़ि माली मन अलूज़ु बिही सिवाका इंद हुलूलिल हादिसिल अममी वलन यज़ीक़ रसूलल्लाहि जाहु कभी इदल करीम तजल्ला बिस्मि मुंतक़िमी फ़इन्न मिन जूदिक दुनिया व दर्रतहा व मिन उलूमिक इल्मल लौहि वल क़लमी या नफ्सु ला तक़नती मिन ज़ल्लतिन अज़ुमत इन्नल कबाइर फ़िल ग़ुफ़रानि कल्लममी लअल्ल रहमत रब्बी हीना यक़सिमुहा तअती अला हसबिल इस्यानि फ़िल क़िसमी या रब्बी वजअल रजाई गैर मुनअकिसिन लदैक वजअल हिसाबी गैर मुनख़रिमी वल्तुब बिअब्दिक फ़िद दारैनि इन्न लहू सब्रन मता तदउहुल अहवालु यनहज़िमी व अज़ल लिसहबि सलातिन मिनक दाइमतिन
अला नबी बिमुनहल्लि व मुनसजिमी सुम्मा रिदा अन अबी बकर व अन उमर व अन अली व अन उस्मान ज़िल करमी या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मज़ा या वासिअल करमी मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। शरफुद्दीन बूसीरी ने फालिज की बीमारी में याद किया था, देर किस बात की, उसी रात मेरे आका ख्वाब में तशरीफ ला, जिस्म पर हाथ फेरा और चादर भी दे दी, कहा उठो। दूसरे दिन शरफुद्दीन बूसीरी कहते हैं सुबह उठा तो ना हाथ में लकवा है ना पैर में लकवा, पैरालाइज हुआ था। सुबह उठते हैं तो कहते हैं कुछ भी नहीं, सही सलामत। और आका ने जो रात में चादर दी थी वो भी गोद में पड़ी हुई थी और घर में हसीन खुशबुएं आ रही थी। मैं एक बात कहता हूँ, ये वाकया तो लोगों को याद है, लेकिन ये बताता हूँ आज भी बूसीरी का कलाम जिंदा। पढ़ते हो कि नहीं, मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा, 700 साल पहले कहा हुआ कलाम आज भी जिंदा है। क्यों जिंदा है? गुस्ताख मर जाते हैं, नबी के आशिक जिंदा रह जाते हैं। हमेशा हुजूर के सदक़े में जिन्होंने इज्जत पाई है वो जिंदा रह जाते हैं। अभी आज के दौर में जिन कुत्तों ने हुजूर की शान में गुस्ताखियां की हैं, हो सकता है आपको मालूम होगा, आपके बच्चों को वो भी याद नहीं रहेगा। उनको पूछो कोई था तो उनको याद भी नहीं रहेगा, लेकिन उन आने वाले बच्चों के बच्चों के बच्चों को भी पूछो आला हजरत किसका नाम है, वो मचल के कहेगा। देखा नहीं होगा लेकिन मचल के कहेगा आला हजरत वही हैं जो बरेली के शाह हैं, जिन्होंने हजारों दिलों में इश्क़ मुस्तफ़ा डाल दी। ये सिलसिला कायम रहने वाला है। दुनिया गुस्ताखों को भुला देगी, आशिकों को याद रखेगी। हुजूर पाक की मोहब्बत में जितने इज्जत कमाई है, अल्लाह उसका नाम जिंदा रखता है। आज पूरी दुनिया में आला हजरत के चर्चे हुजूर की इश्क और उनके मोहब्बत की वजह से।